8. मुझे अचानक अपने बाप की आवाज आई। पार्थिव, आ गए तुम? बाय डॉग की कसम, एक बार तो ऐसी फटी कि जैसे अंधेरी रात में कब्रिस्तान से पायल की आवाज सुन ली हो। फिर तुरंत समझ आया कि मेरे पूज्य पिताजी आयरन मैन की तरह कोई हाईटेक डिवाइस में रिकॉर्डेड वीडियो छोड़कर गए थे। पार्थिव, सुन नहीं पा रहे हो? मैं बेवकूफों की तरह 2 मिनट तक इधर उधर देखता रहा कि आवाज कहां से आ रही है, स्पीकर कहां फिट था। फिर मुझे एक साथ 2 स्पीकर्स दिखाई दिए। एक स्पीकर पंखे के सेंटर में लगा था और दूसरा स्पीकर वो रेडियो था जो कभी यूज नहीं होता था, पर मेरे बाप ने रूम से कभी हटाने भी नहीं दिया था। पार्थिव, आ गए तुम? सुन नहीं पा रहे हो? सुन पा रहा हूं, पर समझ नहीं पा रहा। मेरे बोलने की देर थी कि कार की चाबी जैसी शेप वाले डिवाइस ने 2 बार बीप किया। उसमें 3 बटन्स थे। एक बटन के अंदर से येलो लाइट जलने लगी। मैंने उसे दबा दिया। Voice and fingerprint verification are successful. मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं जेम्स बॉन्ड की मूवी में घुस गया हूँ। मुझे खुशी है कि फाइनली तुम घर आ गए और आफ्टर डेथ डिवाइस सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगा, वरना तुम्हारी माँ के हाथ अगर ये लग जाता तो वो कार की चाबी समझकर दीवार पर टांग देती। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी यह पहली नजर में कार की सी लगी थी। एनीवेज, अब जो बात मैं तुमसे बताने वाला हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम सबसे पहले रूम लॉक करो। डोर क्लोज करती रूम की सीलिंग में ब्लू लाइट्स जल गई। अब ये रूम साउंड प्रूफ हो गया है। ध्यान रखना पार्थिव, अब जो मैसेज तुम सुनने वाले हो वो ना तुम्हें किसी और डिवाइस में रिकॉर्ड करना है और ना ही किसी और को बताना है। कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, तुम्हें ये मैसेज किसी को नहीं बताना। मैं तुम्हें मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए 30 सेकंड देता हूँ। 30 सेकंड देता हूँ? जाने के बाद तो ऑर्डर करना बंद कर दो पिताजी। मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, आपको क्या पता चलेगा? सामने से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि सामने कोई सुनने वाला ही नहीं था। 30 सेकंड पूरे हुए, अब मेरा मैसेज सुनो। अचानक मेरे पिताजी की आवाज रॉक सॉलिड से स्वीट एंड जेंटल हो गई। पार्थिव बेटा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बचपन से लेके अपने मरने तक तुमसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया, पर इसके पीछे भी एक मजबूरी थी राजे। मैंने इस देश के हर नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा अपने सर ले लिया था। ऐसे में मैं अगर अपने बेटे से मोह करने लगता तो कभी वो नहीं बन पाता जो मैं आज मरने से एक दिन पहले तक बना रह सका। मेरा मन सस्पेंस से भर गया। मेरे पार्थ, तुम्हारा होना मेरे लिए किसी मिराकल से कम नहीं था, क्योंकि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि मेरा कोई बच्चा हो। लेकिन तुम्हारी माँ का कहना था कि अगर हम परिवार पूरा नहीं करेंगे तो आज या कल दुनिया की नजर में आ ही जाएंगे। मैं फिर शॉक्ड हुआ। मम्मी जानती थी कि मेरा बाप स्पाई था। तुम्हारी माँ मेरे काम की सच्चाई जानती थी। मेरे काम की वजह से उस औरत ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं बेटा, बहुत सहा है उसने। सहा तो तुमने भी बहुत है, बल्कि राजेश्वरी के पास कम से कम चॉइस तो थी कि मुझे छोड़ के चली जाती। वो कम से कम मेरे बदतमीजी भरे व्यवहार का कारण तो जानती थी। तुम्हारे पास तो वो चॉइस भी नहीं थी बेटा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से झरना बहने लगा। क्या बताऊं यार, शुरुआत में तो मैं तुमसे इस तरह बात करने की एक्टिंग करता था, पर धीरे धीरे ये एक्टिंग कैसे मेरा नेचर बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं खड़ूस आदमी का रोल प्ले करते करते कब सच में इतना खड़ूस हो गया समझ ही नहीं आया। मेरे पापा ने पॉज लिया तो मुझे फील हुआ कि ये वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। खैर, जो हो गया वो तो बदला नहीं जा सकता। जो होने वाला है उसे भी मैं टाल नहीं सकता। मैं इतनी तरफ से घिर चुका हूं कि कल का दिन मैं शायद ही देख सकूं। वैसे मैंने अपनी डेथ के ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि कॉज ऑफ डेथ ब्लड कैंसर ही बताया जाएगा, पर तुम फिक्र मत करो। सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी मौत कैसे हुई और किसकी वजह से हुई। अरे पर अब ध्यान से सुनो और मेरे आखिरी कुछ ऑर्डर्स फॉलो करो। तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, इसलिए अब तुम उन्हें हर हाल में खुश रखना। ये तुम्हारा मिशन नंबर 1 है। तुम्हारा दूसरा मिशन ये है कि तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, तुम अपने बच्चों के सामने कभी कड़वे मत होना। मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसी सेम सिचुएशन आएगी। अगर तुम आर्मी ज्वाइन कर लेते तो शायद मेरे और तुम्हारे बीच की कॉन्वर्सेशंस कुछ अलग होती, पर खैर अब काश कहने का भी टाइम नहीं है। मेरा लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर भी सुनो। मैं आंखें पोंछने लगा। मेरा गला भर आया था। मुझे लगा कि मैं कहीं कुछ भूल न जाऊं, इसलिए मोबाइल निकालकर वॉइस रिकॉर्ड करने लगा। जितना अथर्व तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है
वैसे ही श्रेया भी होनी चाहिए। श्रेया के पिता जो दिखते हैं वो वैसे नहीं है। उन्होंने एक समय हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत हेल्प की थी, पर अब उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो गई है। तुम्हें अथर्व के साथ मिलकर उनकी खोज खबर रखनी होगी, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखना होगा। वो किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं और किस किस देश से उनके पास कॉल्स आती हैं, इसका ट्रैक अब तुम्हें रखना होगा। सर्वेलेंस में तुम्हारी हेल्प करने के लिए इस बेड के अंदर कुछ डिवाइसेस रखे हैं, उन्हें अच्छी तरह यूज करना। अब चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। वैसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि तुम मुझे माफ कर सको, पर कोशिश करना कि मुझसे नाराज न रहो। तुम्हें मुझे कोसने की जरूरत ना पड़े, मैं उसी में अपनी मुक्ति समझ लूंगा। जैसे तुमसे बात की है ऐसा ही अथर्व के लिए भी मैंने एक मैसेज छोड़ा है, पर वो तुम्हें बेड के अंदर ही मिल जाएगा। अपना ध्यान रखना बेटा। अरे पर आपको किसने मारा, क्या हुआ वो तो कुछ बताइए। The one-time message has been completed. मैसेज बंद हो गया। मैंने कार की इसमें जितनी भी बटन्स थे वो सब दबा दिए, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने मोबाइल में जो रिकॉर्ड हुआ था उसे दोबारा सुनने की कोशिश की। मोबाइल से सिवाय घुर घुर के कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने बेड खोला। अंदर कुछ टूटे फूटे हेडफोन्स रखे थे और एक पेन ड्राइव थी जिसके ऊपर धूल और लकड़ी के डस्ट की परत जमी हुई थी। मेरे पापा ने जानबूझकर सब कुछ ऐसे रखा था कि कोई देख भी ले तो इसको इस्तेमाल न करे। मैंने अथर्व को कॉल किया। भाई तू कहाँ है, जल्दी घर आ जा। हेलो, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रहा है? भाई मेरे पापा की डेथ हुई है, अब रो भी ना। ओ हाँ, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। फॉर्मेलिटी मत कर, यहाँ तेरे लिए कुछ है। अभी नहीं आ सकता यार, यहाँ पंगा हो गया है। क्या हुआ मम्मी को? अरे मम्मी को नहीं, आंटी तो सो गई है यहाँ गंगाराम में। क्या हुआ स्वीटी को? भाई स्वीटी को तो वही हुआ है जो डॉक्टर ने बताया था, पर अबे लवड़ू क्या कैसे हुआ बता ना एक बार में, बात क्यों खींच रहा है? सॉरी चिल्ला मत भाई, बीपी हाई हो जाएगा। नहीं चिल्ला रहा, आराम से बात कर रहा हूँ। बोल क्या हुआ? बात यह है कि वो सुहानी को भी वही हो गया है जो स्वीटी को हुआ था। यार मैंने उस टाइम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि स्वीटी को क्या हुआ। तू सुहानी का बता, क्या हुआ उसे? देख, ज्यादा फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, बस यूरिनल इन्फेक्शन है, थोड़ी सी स्वेलिंग है और अभी और भी? हाँ वो इन्फेक्शन, स्वेलिंग और क्या बताया था उन्होंने, डिप्रेशन। नहीं वो औरतों वाली बीमारी। अब तो नंदू मत बन, या डॉक्टर से पूछ के आ या रुक, मैं आता हूँ वहीं। अबे पागल है क्या? तेरे पापा की डेथ हुई है अभी, तू वहीं रह, मैं हैंडल कर लूंगा, पैसे भी मेरे पास ही हैं। अच्छा तू हैंडल कर लेगा? हाँ तू चौथे की तैयारी कर, मैं इधर देखता हूँ। भाई चौथा कल या परसों होगा। अबे हाँ तभी तो बोला कि आज तैयारी कर, जा सब ठीक हो जाएगा भाई, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, समझा? अथर्व ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। स्वीटी को जैसे ही होश आया उसे इमरजेंसी से ओपीडी में शिफ्ट कर दिया गया था। अथर्व ने ड्रामा किया था कि उसे सुहानी की थर्ड बीमारी के बारे में नहीं मालूम। उसके पास ब्रिटिश नंबर से कॉल आने लगी। हेलो श्रेयू, तुम्हें पता है क्या हुआ? वाओ, तुम्हारी आवाज सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि can't explain in words. अरे वो तो ठीक है, पर मैं जो न्यूज़ दूंगा ना वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। पार्थिव के पापा नहीं रहे। Oh my God, पार्थिव तो तुम्हारे पापा को पापा कहता था, इसका मतलब? अरे नहीं यार, मेरे वाले नहीं, उसके ऑर्गेनिक पापा की बात कर रहा हूँ। उन्हें ब्लड कैंसर था ना। Oh, sad. Anyways, वो ठीक है ना? जब भी उसके फादर की बात होती थी तो चिढ़ जाता था बेचारा। हाँ यार, चिढ़ तो जाता था। अपने पापा को कभी पापा नहीं बुलाया उसने, पर पता नहीं क्यों अभी फोन पे बात हुई तो रो रहा था। हाँ, तुम उससे फोन पर बात क्यों कर रहे थे? उसके पास जाओ, कंसोल हिम। 2 दिन की छुट्टी ले लो ना उसके लिए, वो भी तो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है। श्रेयू काम डाउन। मैंने उसे अभी घर भेजा है और मैं हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि स्वीटी और सुहानी दोनों एडमिट हैं। स्वीटी का ठीक है, पर सुहानी को क्या हुआ? वो NAFLD, नाफल्ड प्लस यूरिन इन्फेक्शन। ये तुम स्वीटी की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम दोनों में फिर से अफेयर हो गया क्या? अरे नहीं यार, NAFLD ही लिखते हैं।
शॉर्ट में इसके लेवर में फैट जम गया है। 1 मिनट। अथर्व गूगल करने लगा। तभी नर्स उसके पास आई। अर्थव किसका नाम है यहाँ पर? अर्थव, अर्थव। अर्थाव नहीं, अथर्व। अथर्व नाम है मेरा। बोलो क्या हुआ?